अगर सिर्फ राजनीति करनी है और जीतने वाली राजनीति करनी है तो फिर सीखे सांसद हाजी फजलुर रहमान से। उन्हें पता था कि अब की बार अगर मैं टिकट भी लेकर आ जाऊंगा तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। उन्हें यह भी चीज पता था कि जो मेरे पास 2019 के लोकसभा चुनाव में टीम थी वो मेरे पास नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि भैया अब की बार मेरे लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं अपने टीटीसी न्यूज चैनल से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर नए आए हो तो जल्दी से उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि तरह तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। पार्टी में रहकर पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में नहीं बताया, अपनी पार्टी के लिए मेहनत नहीं की। ये काफी चर्चाएं जो बटोरी वो मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने बटोरी। टिकट नहीं हुआ, पार्टी के प्रत्याशी बनकर आए माजिद अली, उनके लिए प्रचार नहीं किया। जब पंचवटी गार्डन में लोकसभा प्रभारी बनाए गए माजिद अली, उनकी तरफ से गलती रही कि उनका फोटो पोस्टर में नहीं था। लोग कहते हैं कि मौजूदा सांसद का फोटो नहीं आना उनके लोगों में और उन्हें चिढ़ आ गई कि भैया हम लोग सांसद है और हमारा ही फोटो नहीं है और लोकसभा प्रभारी बन गए हैं। तभी से लोग कहने लगे थे कि लोकसभा प्रत्याशी भी माजिद अली होंगे और वह हो भी गए। तो लोगों ने सोचा कि भैया माजिद अली इनका फोटो इसलिए नहीं लगा रहे कि भैया ये भी खुद दावेदार थे। हालांकि जब हम लोगों ने माजिद अली से इसके ऊपर इंटरव्यू लिया, बातचीत की कि आपने जो है मौजूदा सांसद का फोटो नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमारे से मिस्टेक हो गई, लेकिन वे पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे। मैंने फिर इंटरव्यू लिया उसी समय 3-4 दिन के बाद, जैसे जैसे चुनाव आता गया, और मैं लगातार इंटरव्यू लेता रहा और मैं लगातार यही बात पूछता रहा कि चलो फोटो तो पोस्टर में नहीं थे, प्रचार में कब आएंगे, स्टेज पर कब आएंगे। लेकिन वे कहते रहे लास्ट टाइम तक कि भैया आएंगे। फिर लोगों में एक आशंका बन गई कि भैया मौजूदा सांसद नहीं आएंगे और वे आए भी कहीं नहीं। वोटिंग का समय लगभग 10 दिन बचा था उस समय, और माजिद अली गए थे मिलने हाजी फजलुर रहमान को और उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से बड़ा प्यार दिखाया और वे फोटो वायरल हो गए। तो लोगों ने लगा कि भैया अब 2-4 दिन बचे हैं प्रचार के, अब आ जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया? पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में रहोगे और प्रचार नहीं करोगे, यही तो पूछता है जिला सहारनपुर। जब हमने लास्ट टाइम तक पूछा तो जनता ने बता दिया था कि आगे अगर राजनीति करेंगे तो हम बता देंगे हाजी फजलुर रहमान को, क्योंकि जनता ये कहती थी कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके जिला सहारनपुर के बड़े नेताओं को इग्नोर करके हम लोगों ने इनको संसद बनाया था, और आज हमारा वक्त आया, ये हमारे साथ नहीं आए और आगे हम इनकी राजनीति फॉलोअप कर देंगे जिला सहारनपुर से। मैं जहां पर भी जाता था, इंटरव्यू लेता था, तो लोग ये कहते थे कि भैया इन्होंने विकास कार्य तो नहीं कराया, खुलकर विरोध दिखा, लेकिन एक चीज में तारीफ बड़ी बटोरी कि भैया सीधे आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, राजनीतिक योग्य नहीं है। और फिर हाजी फजलुर रहमान की राजनीति आगे कैसी रहेगी ये भी इस न्यूज में बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह चेहरा एक अजनबी था। हालांकि उससे पहले मेयर चुनाव लड़ चुके थे और बहुत कम वोटों से हार गए थे, लेकिन 6 महीने से चेहरा वायरल हुआ था और मेयर में वे चूक गए थे, लेकिन लोकसभा सहारनपुर के लोगों ने बना दिया था, इतनी जल्दी भरोसा किया था। लेकिन मौजूदा सांसद पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कहीं पर नहीं दिखते, तो चर्चाएं तो ओबसली सी बननी है भैया। अब राजनीति आगे कैसी रहेगी ये बताने वाला हूं, ये जरा ध्यान से सुनना। कल को मैं किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिएगा कि वे समाजवादी पार्टी से ही लड़ते हैं, तो फिर उनकी राजनीति कैसी रहेगी? वोटर तो वही रहेंगे ना, पार्टी चेंज हो जाएगी।
अगर मैं सोचते हो कि भैया बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है और इससे टिकट लाना आगे के लिए जो है खतरा है, अच्छा नहीं है, तो फिर मैं समाजवादी पार्टी में जाएंगे। पार्टियां चेंज हो जाएंगी लेकिन वोटर वही रहेंगे। कल को मैं किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनके बेटे किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो कल को जनता सवाल नहीं करेगी कि हाजी जी आप तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं पर भी नहीं दिखे, आपको कैसे वोट दे दे। तो लोग कहते हैं कि अब राजनीति जो है इस चुनाव से उनकी खत्म की ओर बढ़ रही है। अब आगे राजनीति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि भैया पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं हुआ, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कहीं पर रैली नहीं की, पार्टी प्रत्याशी के लिए कहीं पर जाकर वोट नहीं मांगी। पार्टी के प्रत्याशी ने पूरी मेहनत की मनाने की, लेकिन गलती क्या थी ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन नहीं माने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हाजी फजलुर रहमान पैसे की राजनीति करते हैं, अपने दम की राजनीति करते हैं, जो रूठ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं मनाना। लेकिन सहारनपुर की आवाम अब की बार होशियार है। अब की बार ये चुनाव ऐसा हुआ, कोई भी पार्टी से प्रत्याशी हारेगा और कल को कोई भी प्रत्याशी जो है विधानसभा में आएगा तो सबक सिखाने को तैयार रहेगी जनता। तो भैया राजनीति सफर कैसा रहेगा आगे का, ये भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हाजी फजलुर रहमान का, और आगे कौन सी विधानसभा सीट से इनकी तैयारी हो सकती है, उनकी या उनके बेटे की, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हाजी फजलुर रहमान के फैन हो, कार्यकर्ता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एवं अगर बहुजन समाज पार्टी के आप लोग जो है फैन हो, बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हो, चैनल पर कमेंट जरूर करना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।